फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। और आज की किस्त बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, वो इसलिए कि मैं आज आपको बताऊंगा कि पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूस के ऊपर एक बड़ा हमला कैसे किया, उसमें क्या हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, क्या कोऑर्डिनेशन हुई और किस तरीके से वो रिलेट करती है कुरान करीम की सूरह फील के साथ। तो सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगरचे पिछले 3-4 महीने में ये जो इंडिया के साथ एक हमारी जंगी सूरत हाल थी, उसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों से कहूं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब दोबारा से कह रहा हूं। तो एनीवेज, चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपने अभी तक वो वीडियोस देख ली होंगी कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर बड़ा खतरनाक हमला किया और उस हमले के नतीजे में एक तरफ यूक्रेन ये कह रहा है कि 34% रूस की जो फिजाइया है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको हमने तबाह कर दिया। तो अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या प्रोपेगेंडा है, यही मैं आपको दिखाऊंगा और बड़े ही मुख्तसर अंदाज में, लेस देन 10 मिनट्स। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सारी स्टोरी सुना दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा यूक्रेन का ड्रोन अटैक, और आपने ये वीडियो भी देख ली होगी। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखें, ये वीडियो आपने यकीनन देखी होगी कि जिसमें ड्रोन्स जो हैं रूस की एक एयरफील्ड पे हमला कर रहे हैं और रूस के जो फाइटर जेट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। तो देखें, ये जो स्क्रीन व्यू है इसमें लेफ्ट साइड पे देखें कि सैटेलाइट इमेजरी है, जिसमें एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि आपका ड्रोन कहां पे है। साथ ड्रोन की लाइव वीडियो हजारों किलोमीटर दूर आ रही है और बिल्कुल एन दरमियान में वीडियो के आप देख लेंगे एक सुर्ख तीर, और वो सीधा निशाना लेके बढ़ता है जहाज के सेंटर यानी उसके इंजन की तरफ, और उसके बाद वो उसके इंजन को तबाह कर देता है। और फिर एक दूसरे ड्रोन की वीडियो शुरू हो जाती है जिसमें आपको तबाहशुदा रूसी जहाज नजर आ रहे हैं, और दूसरा ड्रोन जो है वो सारी की सारा अक्स दिखा रहा है कि कहां कहां पे जो है वो जहाज तबाह हो चुके हैं। तो ये है नई दुनिया कि जिसमें ये ड्रोन अटैक हुआ, और उसमें 117 ड्रोन ने रूस की 5 फील्ड्स को अटैक किया। और वो जो 5 फील्ड्स थी वो इतनी दूर थी यूक्रेन से कि ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार किलोमीटर। तो उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मुझे सूरह फील क्यों याद आई। तो अगर आप सूरह फील पढ़ें तो उसमें है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनका दाव तबाही में ना बदल डाला। वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी। तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, के इन्हें कंकर के पत्थर से मारते। फजालहुम कसफन माकूल, के उनको घास फूस या खाई हुई खेती के बराबर कर दिया। तो अभी इंडिया के साथ जो जंग थी उसमें भी आपके जो तैरन अबाबील थे, कि आपके जो अबाबील उड़ के गए, उन्होंने कैसे आपके शाहीनों ने इंडिया को नाकों चने चबवाए और बॉक्सिंग की दुनिया में जिस तरह कहते हैं कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया। तो ये जो ड्रोन है ये मुझे अबाबील की तरह नजर आया, और मुझे हुआ कि मैं अपने उलमा और मिलिट्री थिंकर्स दोनों के लिए ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाऊं और उनको दिखाऊं कि कैसे ये जो अबाबील हैं ये आने वाली जंग को बदल के रख देंगे। सबसे पहले रूस के बारे में समझ लीजिए। रूस दुनिया की तमाम जमीन का 11% है। रूस अमेरिका से दुगना है साइज में, और इतना बड़ा है कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इंडिया से 5 गुना बड़ा, पाकिस्तान से 20 गुना बड़ा, और यूक्रेन से 28 गुना बड़ा रूस है। और इस रूस की जो आबादी है वो 14 करोड़ है, जबकि यूक्रेन की आबादी जो है वो 4 करोड़ है। तो ये देखिए, ये जो अटैक हुआ ये 5 एयरफील्ड्स के ऊपर हुआ, और इसमें कमाल ये है कि यूक्रेन से जो आखिरी दूर तरीन जो एयरफील्ड है आमूर में, वो तकरीबन 6,000 किलोमीटर दूर है, जबकि जो दूसरी एयरफील्ड इरकुत्स्क की थी वो साइबेरिया में थी, 2 सेंट्रल रशिया में थी, इवानोव और राइजान, और एक जो है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर आती है जिसका नाम है मुरमांस्क। तो इन इन 5 के ऊपर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, और इतनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन थी कि ट्रकों के ऊपर ये ड्रोन गए, और उन्होंने इस तरीके से तरतीब दी थी कि 18 महीने की प्लानिंग के बाद 2 दिन पहले ये अटैक रूस के ऊपर हुआ। तो ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर वो ट्रक नजर आ रहा होगा। ये ट्रक के ऊपर कंटेनर्स थे। इन कंटेनर्स के ऊपर सोलर प्लेटें थी कि जो खुद ब खुद उतर गई
اور اس کے بعد ان میں سے ڈرون نکلے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایئر فیلڈ کے اوپر جو دھماکہ ہوا وہاں پہ جو جہاز پھٹنے سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں ایک اور بھی کامیابی تھی، وہ یہ تھی کہ روس کے اپنے ڈرائیورز کو ہائر کیا گیا، وہی یہ ٹرک چلا کر لے کے گئے تاکہ بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ ٹرکوں کا کیا مقصد ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ یہ گھر ہیں کہ جو آپ نے ڈیلیور کرنے ہیں، موبائل گھر جس طرح آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے. تو یہ وہ لے کے گئے اور جب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ نہیں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے ٹرک فلاں جگہ پہ لا کر فلاں گلی کے پاس پارک کر دیں. اور جب انہوں نے وہ وہاں پہ پارک کر دیے اور وہ ڈرائیور چلے گئے تو پیچھے سے یہ سولر پلیٹیں ہٹیں. ان میں سے یہ ڈرون آپریٹرز نے نکالے اور نکالنے کے بعد جو قریب ان کے ایئر فیلڈ تھی وہاں پہ جو روس کے جہاز کھڑے ہوئے تھے اوپن، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو ریموٹ سیٹلائٹ سے اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 117 ڈرون کس طریقے سے ٹرک کی چھتوں میں، مطلب جو کنٹینرز تھے ان کی چھتوں میں چھپائے گئے اور کس ترتیب سے ان کو سٹیک کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک ایک کر کے اڑیں اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں. تو اگر یہ وہی ابابیل نہیں ہے جن کا 1400 سال پہلے قرآن ذکر کر رہا تھا، مطلب میں اس میں کوئی مذہبی رنگ نہیں ڈال رہا کہ جی یوکرین ابابیل ہے یا یہ حق اور سچ نہیں، لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈرون جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے انہی ابابیلوں کی طرح بڑے بڑے ہاتھیوں کو اڑا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے ڈرون جو ہیں وہ بڑے بڑے فائٹر ایئر کرافٹ کو اڑا دیتے ہیں. تو اس میں جو کی پوائنٹس ہے، 5 جگہ پہ اٹیک ہوا. یوکرین نے یہ کہا کہ جی ہم نے 5 ایئر فیلڈ تباہ کر دیے ہیں. روس نے یہ کہا کہ جناب 2 پہ اٹیک ہوا ہے، 3 کے اوپر اٹیک جو ہے وہ ہم نے ناکام بنا دیا. دوسری اہم بات، 117 ایف پی وی ڈرونز ان کو کہتے ہیں، اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو کر دوں گا. ایف پی وی کہتے ہیں فرسٹ پرسن ویو. تو ڈرون جب اڑتے ہیں تو ان کو پہلے ریڈیو سے اڑاتے تھے جس طرح یہ بچوں کے ریموٹ کنٹرول کارز ہوتی ہیں، تو ان کے بیچ میں کوئی تار نہیں ہوتی. تو اگر کوئی جیمنگ سگنل ہو تو وہ ریموٹ کو گرا دے گی کیونکہ آپ اس کا سگنل یا کنٹرول توڑ دیں گے. لیکن روس کی اور یوکرین کی جنگ میں یہ ہوا ہے کہ ایف پی وی ڈرونز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہوئے ہیں اور اب جنگ میں مین ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ایف پی وی ڈرونز کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ فائبر کی نلکی ہوتی ہے، یہی جو فائبر کیبل آپ کے گھر میں آ رہی ہے اس میں سے آپ کا سگنل انٹرنیٹ کا آ رہا ہے. تو ایسی ایک دھاگا جو ہے وہ سنگل فائبر جو ہے وہ ڈرون کی نلکی کے ساتھ لپیٹتے ہیں اور ڈرون جدھر جدھر جاتا ہے وہ دھاگا اس کے ساتھ جاتا ہے اور آپریٹر جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور چونکہ آپریٹر وہ پہلا ویو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس نلکی میں سے یا اس فائبر میں سے آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فرسٹ پرسن ویو ڈرون کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں 117 استعمال ہوئے اور ہم نے 44 سے زیادہ ان کے اسٹریٹجک بامبرز کو گرا دیا، تباہ کر دیا یا اڑا دیا، اور 34% اس کی روس کی صلاحیت کم کر دی. اور کہتے ہیں کہ $7 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. اور اس میں جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ٹوپولو M22 اور 95M اور اسی طرح 160M جو ہے. تو دوسری طرف جو روس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 10 سے بھی کم، یعنی 4 یا 5 جو ہیں، 3 انہوں نے کہا مکمل تباہ ہوئے ہیں، 2 جو ہے انہوں نے کہا کہ ریپیئر ہو جائیں گے لیکن ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو وہ 10 سے بھی کم کریں. یوکرین نے شروع میں تو پروپیگنڈا کیا کہ جناب ہم نے 40 سے زیادہ گرا دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی یوکرین نے اب خود اس کو 17 نمبر کر دیا ہے کہ جی 17 جو ہیں وہ ہوئے ہیں. لیکن ظاہر مغرب کی اور یہ روس کی جنگ ہے، میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ثابت کیا جائے، اس پہ جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے وہ کر سکیں. جو ڈرون آپریٹرز ہیں، یوکرین کہتا ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں اپنا مشن مکمل کر کے روس کے اتنے اندر 6000 کلومیٹر اندر جا کے، تو وہ سکسیسفلی واپس آ گئے ہیں. لیکن روس یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کو پکڑ لیا ہے اور ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یوکرین اس کو ملٹری اٹیک کر رہا ہے، روس اس کو ٹیررسٹ اٹیک کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ ملٹری اٹیک تھا کیونکہ ملٹری ٹارگٹس کے اوپر تھا. لیکن ایک ایسا ڈرائیور ہے کہ جس کو شک پڑا تھا اور جب اس نے اپنے کنٹینر کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو کسی نے رسیوں سے باندھ کے قتل کیا. تو وہ یقیناً ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس معصوم ڈرائیور کا اس ساری ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہا تھا کہ ٹرک کو کسی جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہا. اور ایک دوسرا ڈرائیور ایسا ہے کہ جس نے کنٹینر، اس کو شک پڑ گیا کیونکہ ظاہر ہے وہ بار بار چینج کر رہے ہوں گے، تو اس کو شک پڑ گیا تو اس نے اوپر چڑھ کے کنٹینر کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کنٹینر جو ہے وہ دھماکے سے پھٹ گیا. تو یقیناً کوئی سیٹلائٹ مانیٹرنگ بھی اس کے اندر ہوگی. یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ڈرون 18 مہینوں میں وقفے سے سمگل کیے روس کے اندر، اور روس میں کچھ کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روس کے اندر ہی اسمبل ہوئے. آخری بات، اس میں یہ سولر جو چھتیں تھیں وہ تو استعمال ہوئیں، لیکن
यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई, लेकिन रूस समझता है कि एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि रूस के कुछ सेलुलर नेटवर्क इस्तेमाल हुए। तो ये दोबारा से मैं वही नक्शा दिखा रहा हूं आपको। तो देखें ये रूस कितना बड़ा है, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। और इसके ये 5 ऊपर अटैक हुए। जो वीडियो आपको नजर आ रही थी वो जो ये साइबेरिया का एयरफील्ड है इरकुट्स्क, जो बिल्कुल सेंटर में नीचे है, ये था जहां पे सबसे ज्यादा लॉसेज हुए हैं। वहीं की सैटेलाइट फोटोज आ रही हैं और यही सारे मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ है। रैजान, इमानोव और अमूर जो हैं यहाँ पे अटैक से रिपेल हो गए। रिपेल मतलब उन्होंने कामयाबी से उनको टाल दिया। मुर्मंस्क जो आर्कटिक सर्कल के अंदर जो एयरबेस आता है, वहां पे भी कुछ नुकसान हुए, लेकिन उसके सैटेलाइट इमेजेस नहीं आए। तो रूस के ऊपर ये जो अटैक हुआ है वो कह रहे हैं कि अमेरिका की मर्जी से हुआ है। अगरचे कल रूस और यूक्रेन के बीच में, देखेंगे ये कमाल है कि रूस और यूक्रेन के बीच में कल जो है वो पीस नेगोशिएशंस जो हैं उनकी कल सेकंड राउंड भी हुआ है। परसों ये अटैक हुआ है, ये सारी तबाही आई है, और कल वो भी हुआ है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो रूस है वो जो रूस को रीच भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर है इतनी सर्दी वहां पे आपने वो व्हाइट बेयर्स देखे होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि रूस जो है अब वो यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से रूस के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी जो तकरीर है उसमें मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा कि उन्होंने बड़ी जोरदार तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी रूस इसका बदला लेगा। तो ये इसमें ना कुछ शनाख्तें नजर आती हैं यूके की, फ्रांस की। तो जाहिर है ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप जो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो यकीनन उनके दिमाग भी इसके पीछे होंगे। और पिछले चंद अरसे में आपने ये देखा होगा कि ईरान की बंदरगाह के ऊपर जो तबाही अचानक आ गई, और फिर आपको वो हिजबुल्लाह का भी मालूम होगा कि जिसके अंदर वो उनके हाथ में वो जो वॉकी टॉकी थे या वो जो पेजर थे वो फट गए, उससे काफी उनकी लीडरशिप को नुकसान हुआ। तो मेरा ख्याल में कि पहले तो जंगें मतलब वो नाइट्स लड़ा करते थे, फिर जो है जो बाकायदा फौजी थे वो लड़ा करते थे, अब इकोनॉमिक वॉर। तो अब जो है आप सब, मैं जिसके हाथ में भी ये मोबाइल है, मेरा ख्याल है हम सब इस जंग का अब हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अकल वालों के लिए इस हमले में बड़ी निशानियां हैं। रूस का कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं हुआ। मेरे ख्याल में कि जो रूस है वो अपनी जगह पे कायम दायम है, वो ये जंग जीत रहा है। और वो अभी मेरा ख्याल में कि इस जंग में बहुत ज्यादा शिद्दत आएगी और बहुत सारी नाकें टूटेंगी, बहुत सारी आंखें काली होंगी। और दुआ ये करें कि यूरोप इसके अंदर बराह रास्त ना शामिल हो जाए। अगरचे यूरोप में मेरी समझ के मुताबिक इतनी सख्त नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका एक वो जो है ना जिस तरह कहते हैं कि ब्लडी एंड होगा, कि इसका भी इसमें बहुत शिद्दत आएगी। यूक्रेन का फौरी तौर पे मोरल तो बड़ा है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि यूक्रेन के लैंड फोर्सेस के जो कमांडर हैं उन्होंने इन्हीं दिनों में इस्तीफा दिया है। मेजर जनरल मिखालोफ दरापती उनका नाम है, और ये एक सिग्निफिकेंट बात है कि उनके लैंड फोर्सेस के जो टॉप कमांडर है उसने इस्तीफा दिया है। कल सेकंड मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्होंने आपस में वो जो प्रिजनर्स हैं उनके एक्सचेंज की, और स्पेशली जो जख्मी कैदी हैं उनके एक्सचेंज की बात की है। तो दोस्तों इसमें कंक्लूजन ये है कि जो मुस्तकबिल की, बल्कि अब वो मुस्तकबिल आ गया है कि आइंदा आने वाली जंगों में अचानक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ स्वार्म एयर अटैक्स होंगे यूजिंग कामाकाजी या एफपीवी ड्रोन्स। और मेरा ख्याल में कि ये जो हमले होंगे इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि मेरे ख्याल में कि आने वाले दिनों में ये जो एयरफोर्स के जहाज बाहर हैंगर्स में, एयरफील्ड्स पे खड़े होते हैं और अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल में ये ड्रोन एक रियलिटी है। और इसके अटैक के ऊपर तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूंगा कि वो एफपीवी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को जरूर स्टडी करें और देखें कि किस तरीके से आप इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारा सॉफ्टवेयर था और उसका कमाल है कि किस तरीके से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जो मुस्तकबिल की जंग है वो अबाबीलों की जंग हुई। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि सूरह फील को दोबारा याद कर लें और उसमें समझें कि ये कैसे कुरान पाक ने इतने 100 साल पहले ये स्ट्रेटेजी बताई थी, और आज आप और मैं उसकी हकीकत या उसकी एक नई शक्ल देख रहे हैं कि जिसमें ये जो ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स जाते हैं और वो कैसे बिल्कुल पिन पॉइंट अपने टारगेट पे हमला करते हैं और कैसे उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। फौजी मन मौजी देखने का बहुत शुक्रिया। और बावजूद मेरी तमाम कोशिश के ये वीडियो फिर भी 15 मिनट की बनी तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फौजी मन मौजी की अगली किस्म।